विकृति क्या है ना, इसके प्रकार क्या हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका विमेय सूत्र क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो ये जो मैं लिख दिया हूँ यही इसकी परिभाषा है। तो क्या लिख सकते हो, किसी वस्तु के विमा में परिवर्तन और मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। सिंपल, हाँ, किसी वस्तु के विमा में परिवर्तन और मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा है, जैसे अभी हम प्रकार देखेंगे कि यदि कोई वस्तु मान लो ये 10 सेंटीमीटर की है ना, अब इसमें मैं बल लगा करके नीचे को खींचा तो थोड़ा बढ़ गई और 10 की वो 15 सेंटीमीटर हो गई, बढ़ के क्या हो गई, खींच गई तो कितना हो गई 15 सेंटीमीटर। तो कितना परिवर्तन हुआ, 5 सेंटीमीटर का। तो ऊपर हो जाएगा परिवर्तन कितना का हुआ 5 और नीचे क्या हो जाएगा 10। तो 5/10 1/2 उसका मान हो जाएगा। तो विकृति का मतलब एक तरह से बिगाड़ना है। जब हम किसी को बिगाड़ते हैं तो शुरू में कैसा था बाद में कैसा बन गया। ठीक है, तो सीधे सीधे विमा में परिवर्तन और मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। अब ये विमा क्या होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम बात कर लें कि इसका मात्रक क्या होगा यार। ये क्या होता है, मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मैं अभी उदाहरण लिया था कि यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। मान लो एक तार को आप खींचते हो, बल लगाए तो शुरू में 10 सेंटीमीटर थी, बढ़ के 5 सेंटीमीटर हो गई। तो विमा में परिवर्तन हुआ 5 सेंटीमीटर का। मूल विमा थी 10 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर है ऊपर भी सेंटीमीटर है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, माने इसका मात्रक कुछ नहीं होता। तो ये मात्रकहीन भी है। तो इसकी विमा की बात करते हैं तो ये कैसी है, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। और ज़बरदस्ती आए कि नहीं यहाँ बीमा लिखो तो आप लिख के आओ, M0, L0, T0, सब में क्या लगा दो, 0 लगा दो। और ये यदि हम बात करें कि सदिश है अदिश है तो एक कैसी राशि है, अदिश राशि। समझ में आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके, प्रकार की। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं, ये है अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं इसको। अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, तो ये हो गया क्या, लंबाई में परिवर्तन और बटे में क्या हो जाएगा, मूल लंबाई। ठीक है, इसको यदि संकेत में लिखें तो डेल्टा माने परिवर्तन होता है, एल माने लंबाई होता है और शुरू की लंबाई एल हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बोल दो क्या है, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि अनुदैर्ध्य विकृति का मात्रक क्या है, विमा क्या है, यही सबके लिए, सारी विकृतियों के लिए यही है। समझ में आ गया। तो जो तार वाला है इसके अंतर्गत आ जाएगा, तार को खींच रहे थे ना तो लंबाई में वृद्धि हो रही थी, तो ये क्या कहलाया, अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम दूसरा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाए, आयतन विकृति। तो अब मैं क्या लिखूं यार, लंबाई को हटाओ, क्या लिख दो, हाँ, आयतन में परिवर्तन, अब बटे क्या हो जाएगा, हाँ, मूल आयतन। अब परिभाषा बना दो, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, तो ये लिख देता हूँ -del_V अपॉन क्या हो जाएगा, V। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि आयतन जब हम बल लगाते हैं चारों तरफ से तो कोई चीज़ सिकुड़ती है, कम होती है ना। जैसे मान लो एक इंजेक्शन है, उसमें हवा भरी है, यदि हम उसको दबाएंगे तो उसकी हवा क्या होगी, कम होगी, आयतन कम होगा, तो हम उसके क्या कहेंगे कि ये कौन सी विकृति हो गई, आयतन विकृति। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को सिकोड़ते हैं, मुँह है अंदर से हम खींच ऐसा कर रहे हैं, तो ये अंदर से सिकुड़ के घुस गया, इसका आयतन थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कौन सी विकृति कहला गई, आयतन विकृति कहला गई। तो माइनस इसलिए लगाते हैं
कि जब हम चारों तरफ से उसमें बल लगाते हैं किसी चीज़ में तो क्या होती है, सिकुड़ती है, घटती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। तो डेल भी का मतलब आयतन में परिवर्तन, भी का मतलब मूल आयतन। ठीक है, जैसे आप लोग अभी अपने साइकिल के उसमें हवा भरते हो ट्यूब में, है ना, या गुब्बारे में भरते हो, तो यदि उसी हवा को फैला दोगे तो पूरे कमरे में रहेगी, है ना। और वही हवा इतने छोटे से में आ गई, तो इतनी बड़ी हवा छोटे से में समा गई, तो क्या हो गया, आयतन कम हो गया। ठीक है ना। जब आप ट्यूब में हवा भरते हो माने बहुत हवा थोड़ी से भाग में भर देते हो। ठीक, अरे अभी चलेगा, ये अब पैरा आ गया है, भूसा आता है गेहूं का, तो अब दबा दबा के करते हो ना। पहले मान लो ये पूरा झाल था, फुल भरा था, फिर बोले यार छोड़ा, अब 2 ठो झुआ और रह गया, और भरना है, तो क्या करते हो, ठूसते हो, दबाते हो, है ना। तो माने उसमें क्या कर रहे हो, आयतन विकृति, फिर जगह बन भी जाती है, फिर उसमें उसको और भी डाल देते हो। ठीक, तो इस तरह से आयतन विकृति होती है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अपरूपण विकृति। ठीक है, तो जो अपरूपण विकृति होती है उसमें हम कह सकते हैं कि ये किसमें परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन, और बटे में क्या हो गया, मूल आकृति, या हम कह सकते हैं फलकों का आपेक्षिक विस्थापन। ठीक, और इसको हम किससे लिखते हैं, थीटा से, और इसका मतलब होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा l। इसको समझो, ये क्या है, तीसरा वाला कैसा है, जैसे आयतन का तो समझ में आ गया कि सिकुड़ता है, जब अपरूपण विकृति अलग है, आयतन विकृति अलग है, अनुदैर्ध्य विकृति अलग है। तो इसमें हाँ, अच्छा, तो यहाँ हाँ, तो अपरूपण का मतलब आकृति से होता है, उसके आकार से होता है। ठीक है, कोई जैसा सीधा आकार का है तो हम उसको तिरछा कर दें, टेढ़ा मेढ़ा कर दें, आकृति में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपरूपण बोलते हैं। ये मोटी सी किताब देना थोड़ा अपनी वाली, ये कॉपी। हाँ, अब देखो ये जो सतह है आपकी, ये सामने वाली बराबर दिख रही है ना, और मैं ऐसा लगाऊं ये, तो ये तिरछा हो गई, तो इसका रूप बदल गया। ये पहले आयताकार था, अब ये समांतर चतुर्भुज जैसे मान लो बन गया, इस तरह से तिरछा हो गया, तो इसकी आकृति बदल गई। इसको देखने में ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कौन सी विकृति हो गई, अपरूपण विकृति हो गई। ठीक है, तो अपरूपण विकृति का मतलब ये होता है कि उसकी आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हम उसको अपरूपण विकृति कहते हैं। अब अपरूपण विकृति में लिखा है फलकों का विस्थापन, तो फलक का विस्थापन समझो, मान लो ये लाइन में खींचा, ये लाइन अभी कैसी है, सीधी, अब मैं इसमें बल लगाया, ये अब कैसी हो गई, तिरछी, तो पहले थी ऐसे, अब क्या हो गई, ऐसे, तो इसका मान कोण से ज्ञात करते हैं। ये जो गया ना, ये जो दीवाल है, जैसे हम दीवाल बोलते हैं वैसे इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, फलक। इस फिर से देख लेते हैं, पहले कैसा रहेगा, सीधा, ये कितने के, मान लो 90 के कोण में था, ठीक है, सीधा था ऐसे, फिर मैं इसको ऐसा कर दिया, थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो ये थोड़ा झुकाव हो गया, तो कितना झुका होगा, मान लो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना झुक गया वो उसकी क्या कहला गई, अपरूपण विकृति कहला गई। ठीक, यदि मैं चित्र बनाने को आ जाए कि नहीं, अनुदैर्ध्य विकृति को चित्र से बताओ क्या है, तो अनुदैर्ध्य विकृति को चित्र से ऐसे बताएंगे, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक तार थी, इसकी लंबाई कितनी है, L, फिर इस तार को मैं खूब बल लगा के खींचा, या फिर इसमें कोई बल लटका दिया, तो ये थोड़ा बढ़ गई, मान लो ये इतना बढ़ गई, ये, तो ये क्या हो गया, डेल्टा L, ये क्या कहला गई, अनुदैर्ध्य विकृति कहला गई। ठीक है, अब आयतन की बात करते हैं कि मान लो मेरे पास एक कोई फुटबॉल जैसे ऐसी संरचना थी, अब चारों तरफ से मैं उसको क्या किया, दबाया, तो ये जो फुटबॉल है ये क्या हो गया, छोटा हो गया ऐसे, ये ऊपर का आयतन कितना था, मान लो ये भी था, आयतन कितना था, भी, और जो ये परिवर्तन हुआ क्या हो गया, डेल्टा भी, घटा, इसलिए इसमें क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। अब अपरूपण विकृति में क्या था कि मान लो मेरे पास एक इस तरह की माचिस की डिब्बी थी, जैसे अभी मैं किताब लिया था, किताबें थी, इस किताब को मैं धक्का दिया, ये थोड़ा बढ़ के क्या हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा, ऐसे चला गया था ना, है ना,
तो ये जो थीटा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, अपरूपण विकृति हो गया, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो तीनों तरह का समझ में आ गया, ठीक है।